जो देश भारत विरोध का एपी सेंटर बना हुआ था, पाकिस्तानी चश्मे से प्रधानमंत्री मोदी और भारत को देखता था, आज उसी देश को सहारा भारत का मिला। तमाम गिले शिकवे को भूल भारत के जाबाज जवान और बेटियां बर्बाद तुर्की को बचाने में युद्ध लड़ रहे हैं। संकट काल में भारत सबसे बड़ा मददगार बनकर मोर्चे पर मुस्तैद है। तुर्की में भूकंप आते हैं, सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी रेस्क्यू ऑपरेशन का प्लान ऑपरेशन दोस्त लॉन्च करते हैं और भारतीय सेना एनडीआरएफ को लेकर वायुसेना के विमान सबसे पहले तुर्की की धरती पर पहुंचे और 4 दिनों से चल रहे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की एक एक तस्वीरें बताती हैं कि भारत के वीर सिर्फ मौत से दो हाथ नहीं कर रहे बल्कि दिल भी जीत रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। संजीवनी पहुंचा रहे भारतीय वायुसेना के पवन पुत्र। लहूलुहान तुर्की के लिए हॉस्पिटल लेकर पहुंची हिंद की सेना। एक एक जिंदगी को बचाते एनडीआरएफ के फरिश्ते। ऑपरेशन दोस्त ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, बल्कि भारतीय बेटे बेटियों का वो फौलादी जज्बा है जो विदेशी धरती यानी तुर्की और सीरिया में देवदूत बनकर उतरे, टूटते हौसलों को सहारा दे रहे हैं, जलजले में तबाह हुए देश की सांसों को थाम रहे हैं। तभी तो भारत के बेटों के हाथों में महफूज है तुर्की का भविष्य। मौत के मलबे से एक एक जिंदगी को बाहर निकाल लाने की जंग। जलजले के जख्म पर मरहम बांटने वाले भारत के फौलादी। आपदा की घड़ी में संकट मोचक भारत सबसे बड़ा मददगार बनकर सामने आया। सबसे बड़ी रेस्क्यू फोर्स भारत ने ही भेजी है। ऑपरेशन दोस्त जैसे जैसे रफ्तार पकड़ रहा है, तुर्की के लोगों को जीने का एक नया हौसला मिल रहा है। तभी तो जलजले में अपनों को खो चुकी एक मां प्यार से भारत की बेटी को चूम लेती है। मुल्क अलग, भाषा अलग, मगर भारत की बेटी मेजर बीना तिवारी से लिपटी एक मां की खुशी ठीक वैसे ही है जैसे कोई अपना मिल गया हो। भारत की ये बिटिया फरिश्ता बनकर आई है। तुर्की में एनडीआरएफ के फरिश्ते। आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। मौत के जबड़े से जिंदगी को निकाल लाने का दमखम रखने वाले एनडीआरएफ के दिलेर मोर्चे पर मुस्तैद है। अब तक 21 से ज्यादा लोगों को मलबे से निकाला गया, तो अब रेस्क्यू ऑपरेशन का दायरा और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया। एनडीआरएफ के 150 से ज्यादा जवान अलग अलग मोर्चे पर ऑपरेशन को कामयाब बनाने में जुटे हैं। अपने साथ डॉग स्क्वाड और हाईटेक मशीनें लेकर पहुंचे हैं। लाखों टन मलबे के नीचे तभी एक एक जिंदगी तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तुर्की में जलजले से रिकॉर्ड तोड़ तबाही। भारत का यह पूरा रेस्क्यू मिशन वायुसेना के बाहुबली विमानों के दम पर शुरू हुआ। अब तक भारतीय वायुसेना के 6 C-17 ग्लोब मास्टर रेस्क्यू टीमें दवाई और दूसरे मेडिकल उपकरण लेकर पहुंचा। वहीं सीरिया में C-130J हरक्यूलिस विमान से चौथा बैच भेजा गया। भारत का ग्लोब मास्टर विमान वायुसेना का वो बाहुबली है जिसका इस्तेमाल पहले भी इस तरह के कई मिशन में हो चुका है। हिंडन एयरबेस और आगरा से उड़ान भरने वाले वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर सिर्फ कार्गो विमान नहीं है, बल्कि ये बर्बादी के बवंडर में घिरे देशों में संजीवनी पहुंचाने के लिए भारत के पवन पुत्र उड़ान भर है। देखिए ये तुर्की के हताय प्रांत में किस तरह भारतीय सेना के फील्ड हॉस्पिटल में जलजले में जख्मी लोगों का इलाज किया जा रहा है। यहाँ अब तक 150 पीड़ितों का इलाज किया गया। दिल को छू लेने वाली ऐसी तस्वीरें बताती हैं कि तुर्की में ऑपरेशन दोस्त सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन का नाम नहीं है, फिर से जीने का नया हौसला भी है। इसी मिशन के तहत यहाँ भारतीय सेना की 99 सदस्यों की मेडिकल टीम मुस्तैद है, जिसमें एक महिला अधिकारी समेत 13 डॉक्टर 24 घंटे सेवाएं दे रहे हैं। ये टीम अभी तक 150 घायलों का इलाज कर चुकी है।
इस पैरा हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे लैब और इमरजेंसी वार्ड भी बनाए गए हैं। तुर्की में ठीक वैसा ही ऑपरेशन चल रहा है जैसे अपने देश में तबाही के सैलाब या फिर तूफान के वक्त चलाया गया। न जाने कितनी जिंदगियों को बचाया गया। जिस तरह देश के अंदर आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को प्रधानमंत्री खुद मॉनिटर करते हैं और अलग अलग एजेंसियों को लेकर एक साथ पूरे ऑपरेशन को छेड़ने का प्लान बनाते हैं, ठीक वैसे ही मॉनिटरिंग तुर्की मामले में प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। एक साथ तीन फोर्सेस अलग अलग मोर्चे पर तैनात हैं। मकसद सिर्फ एक, दोस्त को बचाना है। टीम न्यूज़ नेशन।